ओके जी, आउटर जॉइंस की हम लोग बात कर रहे थे। आउटर जॉइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनर जॉइन से। इसकी तीन टाइप्स निकलती हैं जनाब। एक लेफ्ट आउटर जॉइन है, एक राइट आउटर जॉइन है और एक फुल आउटर जॉइन। इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ये क्या चीजें। बेसिकली एक एग्जांपल अगर हम लोग सेट कर लेते हैं, एग्जांपल से कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। एक जनाब हमारे पास टेबल है, कंट्रीज का टेबल है, ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्लास में एग्जांपल ली थी। एक कंट्रीज का टेबल है जिसमें कंट्री आईडी है और कंट्री का नेम है। इसको हम लोग टेबल ए कंसिडर कर लेते हैं। चलें, कंट्रीज वाला टेबल है। दूसरा टेबल हमारे पास सिटीज वाला है जिसके अंदर सिटी आईडी है, सिटी नेम है और कंट्री आईडी है। अब देखें, कंट्री आईडी जो है वो दोनों टेबल्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है। कंट्री वाले टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन सिटीज वाले टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है। इस फॉरेन की का क्या काम होगा, ये हमें बताएगा कि पाकिस्तान की कौन कौन सी सिटीज हमारे पास हैं, इंडिया की कौन कौन सी सिटीज का डाटा हमारे पास है, एंड सो ऑन। एक टेबल की प्राइमरी की यानी कि कंट्री वाले टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल सिटीज वाले टेबल में एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है। ओके, अब इन दोनों सर ये टेबल हमें नजर नहीं आ सकते? अभी इस एग्जांपल में नहीं है हमारे पास। मैं आपको जो है अच्छा। नेक्स्ट क्लास में जो है वो एग्जांपल बता दूंगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, हमारे पास टाइम कम है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक चला जाएगा। एक दफा देख लें, अगर समझ नहीं आती है आपको तो मैं आप लोगों को एग्जांपल जो है नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है जी। जी ठीक है सर। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग आउटर ज्वाइन लगाते हैं तो जिस भी टेबल को हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं उस टेबल से मैचिंग वैल्यूज दूसरे टेबल की शो होती है। बेशक वो लेफ्ट टेबल है, बेशक वो राइट टेबल है। अब ये लेफ्ट राइट टेबल का क्या इशू है, ये हम लोग देख लेते हैं, क्वेरी के अंदर हमें समझ आ जाएगी। ओके, ये एक एग्जांपल है, इसको पहले देख लेते हैं। सिलेक्ट कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, order ID from customer table, left outer join order table on where customer table dot customer ID is equal to order table dot customer ID। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वही कस्टमर से रिलेटेड डाटा चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हो। समटाइम्स ये भी होता है कुछ ऑर्डर्स कस्टमर्स ने नहीं प्लेस किए होते, आपके हो सकता है कुछ सप्लाई के भी ऑर्डर्स हों, ठीक है, जो कि आपने खुद किए हैं। अब आप अपने कस्टमर तो नहीं है, वो ऑर्डर से रिलेटेड ऑर्डर वाले टेबल में ही डाटा जा रहा होगा। तो इस क्वेरी के अंदर हम लोगों ने ये काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ वो डाटा हमें चाहिए, वो ऑर्डर्स चाहिए और वो कस्टमर्स चाहिए जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई कस्टमर एग्जिस्ट करते हो। अब देखिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम लोगों ने क्यों लगाया है। सर पता कैसे चलेगा लेफ्ट वाला टेबल कौन सा है, राइट वाला टेबल कौन सा है? आपके ज्वाइन लगाने से पहले लेफ्ट साइड पे जो टेबल होगा वो लेफ्ट टेबल है और ज्वाइन लगाने के बाद जो टेबल होगा वो राइट टेबल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कि लेफ्ट वाले टेबल से मैचिंग वैल्यूज निकाली है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये देखा है कि लेफ्ट वाले टेबल में जो डाटा एग्जिस्ट करता है वो निकालो राइट वाले टेबल में से। तो इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया है। बात की समझ आई है, कुछ क्लियर हुआ है? एनीवन? यस सर। जी जी हुआ क्लियर सर। अच्छा, अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन की आपको समझ आ गई है, मैं वही कंट्री और सिटी वाली एग्जांपल दे देता हूँ। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी सिटीज भी अवेलेबल हो जिनकी कोई कंट्री फिलहाल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि प्राइमरी की उस टेबल में एज अ फॉरेन की नहीं गई कुछ रोज के लिए। तो अगर हम लोग कंट्रीज को इस्तेमाल करते हैं, कंट्री वाले टेबल में से हम लोग डाटा लेना चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो सिटीज चाह रहे हैं जिनकी कंट्रीज का डाटा हमारे पास मौजूद है, तो हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपका कंट्री वाला टेबल होगा, राइट साइड पे सिटीज वाला टेबल होगा। अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज से रिलेटेड, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे टेबल कंट्री वाला टेबल है ना, तो उन कंट्रीज से रिलेटेड ही सिटीज आपको दिखेंगी, उसके अलावा कोई और सिटीज नहीं दिखेंगी। जब तक आपके पास रिलेटेड कंट्रीज नहीं आएंगी तब तक वो वाली सिटीज आपको शो होना स्टार्ट नहीं होगी। ये हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन है।
अगर ये लेफ्ट आउटर जॉइन की आपको समझ आ गई है, तो अगर इसी काम को हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं तो हमारे पास राइट आउटर जॉइन आ जाता है। लेफ्ट आउटर जॉइन हम लोगों ने क्या किया, क्या बात की है कि कस्टमर टेबल की मैचिंग वैल्यूज दिखेंगी जो कि ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली राइट आउटर जॉइन अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा कि ऑर्डर वाले टेबल की मैचिंग वैल्यूज जो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट करती होंगी वही दिखेंगी। दिस इज कॉल्ड राइट आउटर जॉइन। देख लेते हैं एग्जांपल। कस्टमर टेबल चाहिए, कस्टमर टेबल में से हमें कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, सेम वही चीजें। फ्रॉम कस्टमर टेबल राइट आउटर जॉइन ऑर्डर टेबल। अब राइट वाला टेबल कौन सा है, ऑर्डर वाला टेबल है, और लेफ्ट वाला टेबल जो है वो कस्टमर टेबल है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर राइट आउटर जॉइन लिखा है तो इसका ये मतलब है कि राइट साइड वाला जो टेबल है इसकी मैचिंग वैल्यूज जो कस्टमर वाले टेबल के अंदर मौजूद होंगी वो वाला डाटा हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन का फर्क है। ऐसे ही हमारे पास ये देखें यहाँ पे मल्टीपल टेबल के जॉइंस हैं हमारे पास के। आप देखें यही आप जॉइन अगर इस्तेमाल करते हैं सिंपल क्वेरी के अंदर, आप जॉइन को नहीं यूज करते, आपको बहुत बड़ा डाटा चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए जी, आपको तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऑर्डर लाइन से रिलेटेड। ये 4 एंटिटीज सेपरेट है। अब इन तमाम टेबल्स का डाटा अगर आपको एक साथ चाहिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको तमाम चीजों के लिए वेयर का क्लॉज, उसके अंदर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल क्वेरी हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, मुझे इसी पिक्चर में जो लास्ट पिक्चर आपको दिखाई है उसमें से तमाम कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट और ऑर्डर लाइन का डाटा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर नंबर 166 की तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ऑर्डर जो है वो कस्टमर से रिलेटेड भी है, ऑर्डर किसी प्रोडक्ट का भी होगा, और वो ऑर्डर प्रोसेस होने के लिए ऑर्डर लाइन के अंदर भी जाएगा। तो हमें इन तमाम चारों टेबल्स में से डाटा चाहिए 1006 ऑर्डर नंबर से रिलेटेड। बहुत लंबी क्वेरी बन जाएगी हमारे लिए। ये देखिए जी, सिलेक्ट कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर एड्रेस चाहिए, कस्टमर सिटी, कस्टमर स्टेट, कस्टमर पोस्टल एड्रेस। ऑर्डर वाले टेबल में से ऑर्डर आईडी चाहिए आपको, ऑर्डर डेट, ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड प्राइस। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, टोटल बिल आपका कितना निकला। देखें हम लोग बिल कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो प्राइस होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी के साथ। 10 रुपीज वाला लेज है, उसकी एक स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपीज। वो जितने प्रोडक्ट्स आप परचेज करेंगे, लेट्स से अगर आपने 3 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं 10 रुपए वाले, तो आपकी टोटल प्राइस कितनी होगी, 10 × 3 = 30। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने किया है कि ऑर्डर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको टोटल यहाँ पे जो है ना उसकी प्राइस दिख रही होगी कि आपके कितने पैसे आपने पे करने हैं। फ्रॉम किस किस टेबल से चाहिए आपको, कस्टमर वाले टेबल से चाहिए, कॉमा ऑर्डर वाला टेबल भी चाहिए, ऑर्डर लाइन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और प्रोडक्ट टेबल भी। अब देखें आगे कितने सारे वेयर क्लॉज लग रहे हैं। यही काम हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम लोग इक्वी जॉइंस का इस्तेमाल करेंगे या नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। ये इक्वल वाला काम हमें नहीं करना पड़ेगा। ऑर्डर टेबल वाले टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर वाले टेबल की कस्टमर आईडी, एंड ऑर्डर आईडी, दिस ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू दिस ऑर्डर आईडी, एंड this product ID is equal to this product ID, and order ID is equal to 1006। तो ये एक रिकॉर्ड निकाला है ऑर्डर नंबर 1006 से रिलेटेड। कस्टमर का नाम चाहिए हमें, उसकी एड्रेस चाहिए, उसकी तमाम डिटेल चाहिए, ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, जो बिल बना है उसकी अमाउंट चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये बहुत बड़ी क्वेरी हमारे पास लग जाती है। इसीलिए हम लोग जॉइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि मल्टीपल एंड और ऑपरेटर से हमारी जान छूट जाए, मल्टीपल टेबल्स हमें ना लगाने पड़े, और हम लोग इजीली काम कर सकें। क्लियर जी? ये थोड़ी सी अगर देखने में बड़ी क्वेरी लग रही है, अगर आपने सिंपल क्वेरीज को इस्तेमाल किया हुआ है, सेम वही स्ट्रक्चर है कि आपने सिलेक्ट क्या क्या सिलेक्ट करना है, उन कॉलम्स के नाम लिख देंगे, ठीक है। फ्रॉम किस टेबल से सिलेक्ट करना है उन टेबल्स के नाम लिख देंगे, वेयर जो जो आपने कंडीशन लगानी है वो वेयर लगा देंगे। तो ये कंप्लीट क्वेरी ऐसे बन जाएगी। देखने में बड़ी लग रही है लेकिन है ये बहुत सिंपल क्वेरी। ओके जी, सेल्फ ज्वाइन। अभी तक हम लोगों ने जो ज्वाइंस की बात की है, बेशक वो इक्वी ज्वाइन हो, नेचुरल ज्वाइन हो,
आउटर ज्वाइंस हो, लेफ्ट हो, राइट हो, या फुल आउटर ज्वाइन हो, कोई भी ज्वाइन ऐसा हो, अगर तो वो दो या दो से ज्यादा टेबल्स पे एग्जिस्ट करता है, तो वो वाले टेबल हम लोग उन पे ज्वाइंस लगा सकते हैं, किसी भी टाइप का ज्वाइन। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे के अंदर एज अ फॉरेन की जा रही है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास यूनरी रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यूनरी रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप है जिसमें एक टेबल का रिलेशनशिप उसी टेबल के साथ बनता है। एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय वाली जो एंटिटी है, उसी की प्राइमरी की उसी टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर ही एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रही है। उसी टेबल का उसी के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसके अंदर हम लोग सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्यूरी को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है हमारे लिए कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। अब देखिए ई और एम क्या है, एक्चुअली एक टेबल को ब्रेक डाउन कर दिया गया दो पार्ट्स में, कि एक एम्प्लॉयज के लिए टेबल बना दिया और एक मैनेजर के लिए। है वो एम्प्लॉय वाला टेबल ही, लेकिन उसकी दो फोटोकॉपीज रख ली, एक का नाम हम लोगों ने ई रख दिया और एक का नाम एम रख दिया, ताकि वो सेपरेटली एज अ ज्वाइन इस्तेमाल हो सके। ठीक है, डाटा उसमें सेम है, टेबल भी एक है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल की दो फोटोकॉपीज बना ली हैं, कि एक का नाम हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल ई रख दिया है और एक का नाम एम्प्लॉय टेबल एम रख दिया, लेकिन फिजिकली डेटाबेस में वो एक ही टेबल है। ओके, हमें क्या चाहिए, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय वाले टेबल में से एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एम डॉट एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर। अब हम लोगों ने ये देखना है कि किस एम्प्लॉय आईडी किस नेम के साथ उसका मैनेजर कौन है, ये हम लोगों ने देखना है फ्रॉम एम्प्लॉय वाले टेबल में से भी और मैनेजर वाले टेबल में से भी, वेयर ई डॉट एम्प्लॉयज सुपरवाइजर इज इक्वल टू एम्प्लॉय एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो इसमें हमें पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय को किस मैनेजर के अंडर काम करने का मौका मिल रहा है, या किस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। दैट्स इट। आज के लिए सेल्फ ज्वाइन तक हम लोग रखते हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग